हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो भाई, आपकी इनकम को सरकार इन 5 हेड में बांटकर कैलकुलेट करती है। तो आज हम पहला हेड पढ़ेंगे। हमारा आज का पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। मान लो आप कहीं जॉब करते हो और आपकी मंथ में सैलरी आती है, तो आप इस हेड में आओगे। लेकिन मज़े की बात पता है आपको क्या है? जो कंपनी आपको सीटीसी दिखाती है, इसमें मिलने वाला एचआरए और बाकी अलाउंसमेंट्स पर बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो आप। सीटीसी मतलब होता है कंपनी आप पर कितना खर्चा करती है। जी हाँ, कंपनी भी आपके ऊपर खर्चा करती है। आपको हायर करने के लिए कंपनी खर्चा करती है सैलरी प्लस पीएफ प्लस फैसिलिटी। इसी पूरे टोटल को सीटीसी ही कहते हैं। पर पूरे सीटीसी पे टैक्स नहीं लगता, कुछ पर ही लगता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड हेड पर, जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो आपका एक घर है और आपने उसे रेंट पर दे रखा है, तो उस रेंट से आने वाली महीने की इनकम इस हेड में जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार इस इनकम पर भी टैक्स लेती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, पर यहाँ सरकार थोड़ा रहम खा जाती है। को यहाँ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। अब समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। रेंट का पैसा आपका 1 लाख आया, तो उसका 30% मतलब 30,000 माइनस कर दो आप, तो 70,000 बचे। वो रेंट का 70,000 पर सरकार टैक्स लेती है। दोस्तों, डे 4 के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछा था कि अगर रास्ते में गिरा हुआ पैसा मिल जाए या लॉटरी लग जाए, तो आपका ये पैसा कौन से इनकम टैक्स के हेड में आएगा? तो इसका जवाब डे 5 के पार्ट 2 में मिलेगा। धन्यवाद।